हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ईयर क्यू है 2021 का, सॉरी 11 का। AIPMT प्री, ठीक है। AIPMT का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होते हैं मिसकंसेप्शन भारी चीज, मतलब कंप्लीटली मिसकंसेप्शन का है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सीरीज छोड़ देते हैं, पर आसान है। थोड़ा बहुत घुमा फिर के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, जैसे कि पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वहाँ पर रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा था, पर यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर नहीं, कुछ अलग ही पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन रीड करो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 प्लस SN2 प्लस कपल इज ये जो SN2 प्लस SN4 प्लस टू SN2 प्लस अच्छी सो दिया गया है, कपल इज प्लस 0.15 वोल्ट एंड क्रोमियम 3 प्लस टू क्रोमियम ये माइनस 0.74 वोल्ट. These two couples in their standard state are connected to make a cell. The standard cell potential of the cell potential पूछ रहा है। देखो SN4 प्लस टू SN2 प्लस मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका है, क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा है। दोनों कंबाइंड हुए, मतलब एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। कौन सा वाला कैथोड कौन सा वाला एनोड हमें पता नहीं, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन सा वाला कैथोड है कौन सा वाला एनोड है। बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पाते कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, जिसके वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। वही है, बस हम तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में इजी तरीके में ये समझा देंगे कि कैथोड एनोड चूज कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। इस वीडियो के बाद इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वो पूछना जो सेल न्यू सेल बनेगा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। देखो तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट यही है, E naught cell equal to E naught reduction potential of cathode minus E naught reduction potential of anode, यही कंसेप्ट है। गलती से भी यहाँ पे कोई नॉन इक्वेशन वगैरह वगैरह मत अप्लाई करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। सो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल क्या है एनोड। तो बात यह है कि क्वेश्चन में SN4 प्लस से SN2 प्लस है, जिसका E नॉट वैल्यू प्लस 0.15 वोल्ट है। क्रोमियम 3 प्लस टे क्रोमियम इसका ई नॉट वैल्यू माइनस 0.75 वोल्ट है, ठीक है। ये दिया गया। क्या तुम बता सकते हो कौन सा वाला रिडक्शन होगा कौन सा वाला कैथोड होगा, सॉरी कौन सा वाला कैथोड में होगा कौन सा वाला एनोड है। इस दोनों वैल्यू दिया गया है, बस ऑब्जर्व करो बताना, ठीक है। चलो चेक करना सही है कि गलत है, पर हमेशा याद रखना पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करो उसके बाद सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिलेक्टिवली क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन उठा के ले आया हूँ, मैंने सिलेक्टिवली देखा है कहाँ पर ट्रिक है, मतलब कौन सा क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बच्चे फंसते हैं, वही क्वेश्चन में उठा के ले गया हूँ। जहाँ पर बच्चे फंसते हैं वही क्वेश्चन। इसलिए ये सीरीज को कंटिन्यू करना, बीच में मत छोड़ना। जितने भी लेक्चर होंगे वो सब देखना, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जितने भी क्वेश्चन कहाँ पर भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस में जो भी एग्जाम होगा तुम कर लोगे, ठीक है। चलो रिडक्शन मतलब कि कैथोड कौन सा होगा एनोड कौन सा है, कैसे चूज करें, ध्यान सुनना, कंसेप्ट लिखो। कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान सुनना। पहला कंसेप्ट, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसका होगा वो कैथोड होगा। दूसरा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो एनोड होगा। क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये चेक करना चाहिए कि यहाँ पर जो दिया गया है ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। ये दोनों की दोनों रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। कैसे ना, +4 से 2+2 में जा रहा है, मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम हो रहा है, मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिडक्शन है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का है,
ठीक है, तो अब बताओ, अब बताओ कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल बी कैथोड, लोअर विल बी एनोड। तो बताओ, हायर विल बी कैथोड, लोअर विल बी एनोड। देखो, प्लस 0.15 माइनस 0.74, कौन सा वैल्यू हायर है? ए वाला वैल्यू हायर है, ठीक है, प्लस 0.15 है। यहाँ पर ध्यान सुनना, पहला वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ रहा था बीच में, उसी हिसाब से मैंने समझाया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड मत देखना, डायरेक्टली साइन देखना, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल है। -2.4 है, +3.4 है, किसका वैल्यू ज्यादा है? माई प्लस का है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, सो ये हायर है, ये क्या है? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। जो हायर लोअर है वो होगा एनोड, जो हायर है वो होगा कैथोड। पता चल रहा है ना? इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। जहां पर मैं कंसेप्ट लिख रहा हूँ वहीं पे आर आर टी स्टार लगाना, आर आर टी स्टार लगाना कहीं, क्योंकि इसी बेसिस से क्वेश्चन बहुत सारे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, एबे पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। तो ई नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है? +0.15 माइनस एनोड कितना है? -0.74। सो +0.15 +0.74, सो ऐड करोगे तो +0.89 वोल्ट होगा। यही आंसर है, चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन बी है, ठीक है। याद याद रख पाओगे ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट याद हो रहा है या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि सर जो पढ़ा रहे हैं हमारे लिए हेल्पफुल है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि हेल्पफुल है तो फिर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना, क्योंकि हमें भी ग्रोथ चाहिए तुम्हारे साथ। किसी को फ्री में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, मुझे मज़ा आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा साथ चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी डेवलप हो जाए और मेरा भी कुछ मदद हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।